चलो भाई, अब हो हल्ला बंद करना है। और आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही सुंदर फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर का अध्ययन करेंगे। लेकिन एक लाइन है, एक चौपाई है कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। कितना बढ़िया लाइन बा। हाँ, किसके लिए? प्रभु जी खातिर। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीतेंगे तो आपके वजह से, और हार भी जाए तो आप ही के वजह से। प्रभु हम तो कुछ है ही नहीं हैं, तो इसीलिए हमारी जीत आपकी जीत, हमारी हार आपकी हार। अब आप सोच लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप हारेंगे कि जीतेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो भैया आपके सहारे हैं। हाँ, चलो इसी सुंदर लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग एमीन के नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नाम करेंगे किसका? एमीन का। बड़ी सुंदर बात है। अब सबसे पहले, अब हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं, अलग अलग करके जो हम लोग भैया फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएससी नाम पढ़ रहे हैं, लगभग खत्म कर चुके हैं। एक दो और बचा हुआ है, उसको भी जल्दी जल्दी हम लोग करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन भैया ये जो एमीन वाला नोमेनक्लेचर है, ये थोड़ा सा औरों से बड़ा होगा, क्योंकि भैया हमारे एमीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। बात के बात है, पहले स्टार्ट करते हैं हम सब लोग। सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि भैया ये एमीन है कि, जैसे भैया डबली बॉन्ड रहता था तो आप लोग एल्कीन बोल देते थे, ट्रिपली बॉन्ड रहता था तो आप लोग एल्काइन बोलते थे, ठीक है। OH रहता था तो आप लोग एल्कोहल बोलते थे, COOH रहता था तो कार्बोक्सिलिक CHO रहता था तो एल्डिहाइड बोलते थे। अगर भैया कार्बन के चैन में कहीं भी आपको NH2 दिखाई दे जाए तो समझ जाओ भैया। लेकिन एमीन जो होते हैं ना भैया, ये 3 प्रकार के होते हैं। एमीन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भैया प्राइमरी एमीन, कौन कौन एमीन होते हैं? तो एक होता है भैया हमारा प्राइमरी एमीन, इसे हम लोग हिंदी में प्राथमिक एमीन बोलते हैं। प्राथमिक एमीन। और दूसरा होता है भैया हमारा सेकेंडरी एमीन। दूसरा होता है सेकेंडरी एमीन, हिंदी में द्वितीयक एमीन बोला जाता है। द्वितीयक एमीन। और तीसरा होता है भैया हमारा टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन हिंदी में बोला जाए तो भैया हमारा तृतीयक एमीन बोला जाता है। प्राइमरी एमीन को आप लोग 1 डिग्री एमीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एमीन को आप लोग 2 डिग्री एमीन भी बोल सकते हैं। टर्सरी एमीन को हम लोग 3 डिग्री एमीन भी। कोई दिक्कत समझ रहे हैं का? अब हम लोग बारी बारी से करके, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, और फिर कोई दिक्कत समझ पाए आप लोग? तो सबसे पहले भैया हमारा रहेगा प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन मतलब हिंदी में प्राथमिक एमीन, और एक सूचकांक के तौर पर लोग लिख देते हैं 1 डिग्री। कैसे पहचानेंगे कि भैया हमारा 1 डिग्री एमीन है कि नहीं, या एमीन है कि नहीं? तो अगर भैया फंक्शनल ग्रुप के नाम पर अगर कार्बन चेन में कहीं भी आपको
कार्बन के चैन में कहीं पर भी आपको अगर NH2 दिखाई दे जाए, NH2, तो समझ जाओ भैया हमारा कि वह प्राइमरी एमीन है। कार्बन के चैन में कहीं पर भी भैया हमारा अगर NH2 दिखाई दे जाए या डायरेक्ट एक कार्बन भैया हमारा N से जुड़ा रहे, पहले सीधे सीधे ये सीखो कि अगर कार्बन के चैन में कहीं पर भी NH2 दिखाई दे रहा है, जैसे भैया हमारा CH3NH2, देखो क्या हुआ है, NH2 के साथ क्या है भैया हमारा कार्बन का चैन है, इस कार्बन के चैन में भैया हमारा NH2 है, इसलिए एक प्रकार के भैया हमारा प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह NH2 होता है। प्राइमरी एमीन में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वह क्या होता है, NH2। मतलब ये जो N से भैया डायरेक्ट एक कार्बन अगर जुड़ रहे हैं, ये वाले N से डायरेक्ट अगर एक कार्बन जुड़ रहा है, एक कार्बन, तो भैया समझ जा कि वह प्राइमरी एमीन। जैसे एक एग्जांपल, अब ये मत कह देना कि ये दूसरा है, CH3CH2NH2। गौर से देखो भैया, इस N के साथ एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2 है, तो यह एक प्रकार के क्या है भैया हमारा प्राइमरी एमीन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और CH3CHNH2CH3, देखो भैया सबसे पहले यह प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन इसलिए है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वह NH2 है, ठीक है। और यह जो N है डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए वह 1 डिग्री एमीन भी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर N से एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री एमीन, 2 कार्बन जुड़ेगा 2 डिग्री एमीन, 3 कार्बन जुड़ेंगे 3 डिग्री एमीन। कोई दिक्कत? समझ गए आप लोग? तो भैया हमारा फंक्शनल ग्रुप के नाम पर क्या दिखाई देगा आपको, NH2। आगे बढ़े ना। अब भैया सफिक्स के तौर पर क्या लिखेंगे, सफिक्स के तौर पर, यानी कि जैसे भैया OH के लिए आप लोग OL जोड़ते थे नाम के अंत में, वर्ड रूट के साथ, कार्बन के चैन के साथ। CHO रहता था तो आप लोग AL जोड़ते थे ना। COOH रहता था तो ओइक एसिड जोड़ते थे। अगर NH2 रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, तो भैया कार्बन के चैन के साथ सफिक्स के तौर पर हमेशा आप लोग ये जोड़िएगा एमीन। क्या जोड़िएगा, एमीन। समझ गए? उसके बाद भैया एज इट इज वही सब कुछ रूल भैया हमारा जो पीछे आप रूल पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन के लंबा चैन को यानी कि मेन चैन साइड चैन डिसाइड करेंगे। उसके बाद नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप यानी कि NH2 को कम से कम अंक, मतलब वही सब रूल हमें फॉलो करना है। और नाम लिखते समय सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साइड चैन लिखेंगे, उसके बाद मेन चैन लिखेंगे। बॉन्ड के हिसाब से अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, और लास्ट में AMINE जोड़ के हम लोग। कोई दिक्कत? समझ गए आप लोग इस पूरी बात को? तो चलिए भैया पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कैसे कैसे होगा सारी बातों को समझा रहे हैं। प्राइमरी एमीन पर जितने भी रूल थे उन सारे रूलों को बेहतर ढंग से समझ लिए हैं, बेहतर ढंग से देख लिए हैं। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल पर। गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। छोटा छोटा बात होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पर। जैसे आप लोग एल्कोहल का नोमेनक्लेचर करते थे, ठीक उसी प्रकार से प्राइमरी एमीन का भी आप लोग नोमेनक्लेचर आसानी से
कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं भैया। हमारा करेंगे क्या, सबसे पहला इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो सबसे पहले यही डिसाइड करो कि क्या यह प्राइमरी एमीन है कि नहीं है। तो भैया प्राइमरी एमीन है, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वह NH2 है, और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप NH2 होगा, समझ जाइए कि वह एक प्रकार के प्राइमरी एमीन ही है। ठीक है ना। अभी अभी पीछे आप लोगों को समझाए हम कि एमीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। प्राइमरी एमीन को पहचानेंगे कैसे, तो अगर भैया कार्बन के चैन में, कार्बन के श्रृंखला में कहीं भी आपको अगर NH2 दिखाई दे जाए, NH2 दिखाई दे जाए, तो उसे भैया हम लोग प्राइमरी एमीन कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले भैया कार्बन के चैन को पकड़े। तो कार्बन का चैन यहां पर है भैया। अब क्या करेंगे, तो हमने तो भैया कार्बन का चैन पकड़ लिया। अब भैया इसमें नंबरिंग करेंगे, सारी चीजों को भैया यहां पर करेंगे। तो ये कहीं कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है भैया ANE। और NH2 के लिए अभी बताए भैया कि सफिक्स के तौर पर प्राइमरी एमीन में एमीन जोड़ा जाता है। ठीक है ना। तो जोड़िए आप लोग, एक नंबर पर है, नंबर आप लोग दिखाते रहना 1 AMIN, लेकिन भैया ये वाला ई जो है आप लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं भैया, CH3 CH2 NH2 का क्या करेंगे, तो भैया कुछ नहीं करेंगे। कितने कार्बन है यहां पर, 2 कार्बन है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे AN। ठीक है ना। और 1 2 एक नंबर पर NH2 है, तो लिखेंगे 1। NH2 के लिए आप लोग लिख दीजिएगा AMIN। ठीक है। अब इसके बाद भैया एक और लेते हैं, CH3CH NH2 CH3। करिए आप लोग, कैसे करेंगे, तो भैया हमारा अब आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग उसी साइड से करिएगा जिस साइड से NH2 को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो अगर इस साइड से कर रहे हैं तो 1 2 पर, और इस साइड से कर रहे हैं तो 1 और 2 पर ही मिल रहा है। मतलब दोनों साइड से, किसी भी साइड से करिए, आप लोगों को NH2 2 ही नंबर पर मिलेगा। तो हम किसी एक साइड से कर ले रहे हैं 1 2 3। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो अब भैया गौर से सुनना है, समझना है, कॉपी पर नोट भी करते चलना है। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और 2 नंबर पर NH2 है तो 2, NH2 के लिए AMIN। चीजों को समझ रहे हैं क्या आप लोग। और देखते हैं भैया हमारा एक CH3 CH3 NH2 CH3। अब इसको भैया करना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए भैया यह एक प्रकार के प्राइमरी एमीन ही है, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वह NH2 है, यानी कि यह एक प्रकार के प्राइमरी एमीन है भैया हमारा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग अगला जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो सेकेंडरी एमीन का होगा। अगला जो होगा भैया हमारा टर्सरी एमीन का होगा। मतलब इन तीनों प्रकार के एमीन में जो पहला प्रकार का प्राइमरी एमीन होता है औरों की अपेक्षा थोड़ा इजी होता है भैया। तो कभी भी जीवन में आप अपना भैया लक्ष्य निर्धारित करें, या कोई भी काम क्यों ना करें, जब भी करें तो पहले छोटे से करना स्टार्ट करिए, और धीरे 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 करते करते आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत ही बार में भैया अगर आप बड़े पर चले जाएंगे तो भैया हो सकता है कि आप जीवन में जो चीज पाना चाहते हैं वो आपको न मिले। ठीक है ना। तो भैया एक कहावत कहा जाता है कि इंसान तो बड़ा होता है जब वह
इंसान तो बड़ा नहीं हो जाता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इंसान तो बड़ा होता है जब वो अपनी छोटी छोटी बातों को बेहतर ढंग से समझने लगे। ठीक है ना। तो ये भी आप लोग जीवन का फंडा बनाइए, जीवन इसी प्रकार से चलाइए। छोटे छोटे भैया आप लोग अपना मुकाम निर्धारित करिए, पहला छोटा होना चाहिए, उसके बाद भैया वो मुकाम मिल जा रहा है उससे थोड़ा सा बड़ा भैया आप अपना मुकाम निर्धारित करिए। मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांटकर आप लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा भैया दिक्कत होगा। ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे जब हम लोग इस तरीका से जब हम लोग खेत पटाते हैं तो गेहूं के खेत में लोग क्यारी बना देते हैं, किस लिए? ताकि खेत जल्दी पट जाए। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया एक बाइक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को निर्धारित करें, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब इसका करते हैं। सबसे पहले मेन चेन और साइड चेन का चुनाव करेंगे, और मेन चेन साइड चेन का चुनाव भैया करने के लिए अनगिनत वीडियो आपके इस चैनल पर हमने बहुत सारी वीडियो बताए और रोज हमेशा बताया। नोमेनक्लेचर जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन साइड चेन होगा, कौन मेन चेन होगा, इन सारी बातों को हम बेहतर ढंग से समझाए हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप लोग शुरुआती से वीडियो को देखिए। ठीक है, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब तो ये वाला जो होगा मेन चेन होगा, और जो बच गया भैया हमारा कार्बन का चेन, ये वाला जो बच गया यह क्या होगा? साइड चेन हो जाएगा। ठीक है। अब करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग किसको देखकर करेंगे? तो NH2 को देखकर करेंगे। NH2 जिस साइड से कम अंक पर मिलेंगे वही भैया नंबरिंग बेटर होगा। तो दोनों ओर से कर सकते हैं, 1 2 पर ही NH2, इधर से करे तो 1 2 पर, किधर से भी करे कोई दिक्कत परेशानी, तो 1 2। ठीक है। सबसे पहले साइड चेन को लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, 2 पर साइड चेन है तो कितने साइड चेन है? 1, और उसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए मेथ, और साइड चेन में है तो YL। अब साइड चेन का काम खत्म, मेन चेन पर चलते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप N, और 2 नंबर पर NH2 है तो क्या लिखेंगे? 2AMIN। चीजों को समझे क्या? चीजों को समझ गए ना। आइए एक दो और एग्जांपल हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होगा, बस केवल आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, सब कुछ सीख जाइएगा। पेशेंस यानी कि आप लोग धैर्यता को खोएंगे तो भैया कुछ मिलबो नहीं करेगा, और भैया कुछ सीखबो नहीं करेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, और भैया कुछ नहीं मिलने वाला है। करते हैं। आइए सबसे पहले मेन चेन और साइड चेन का चुनाव करेंगे, तो भैया ये होगा मेन चेन। ठीक है। जो बच गया कार्बन का चेन वह साइड चेन हो गए। अब बात की सर नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से NH2 को कम से कम अंक मिलेगा। तो अगर इस साइड से करेंगे तो 1 पर NH2, और इस साइड से करेंगे तो 1 पर ही NH2, तो दोनों ओर से तो NH2 बराबर होगा। अब किसके लिए? तो भाई आप साइड चेन के लिए करिए कि साइड चेन किधर से कम अंक पर मिल रहा है, तो इधर से करेंगे तो 1 2 पर, और इधर से करेंगे तो 1, मतलब भैया एमीन भी यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी दोनों ओर से समान अंक पर, और साइड चेन भी दोनों अंकों से समान अंकों पर मिल रहा है। तो भैया किसी भी साइड से करिए, कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है। तो आइए करते हैं 1 2 3। 2 पर क्या है भैया? 2 पर, तो 2 पर भैया हमारा 2 कार्बन का साइड चेन है, तो लिखेंगे 2 एथिल, कोई दिक्कत? 2 एथिल। और क्या करेंगे? 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और भैया हमारा 1 पर और 3 पर 1,3 डाई एमीन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भैया प्राइमरी एमीन का जितना भी नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, जितना भी नामकरण करने के लिए दिया जाएगा, कोई भी कैसा भी कुछ भी लिख दे प्राइमरी एमीन का होगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी जो भी डाउट है लिख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।
प्रणाम आप सभी को।